मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। इंसान एक दो पाँव की मखलूक है। इंसान का एक पाँव उसकी तदबीर से उठता है और दूसरा उसकी किस्मत से। आपके डीएनए ने ये बात तो तय कर दी कि आपकी आंखों और बालों का रंग क्या होगा। ये बात भी तय है कि आपका कद इतना ही होगा। और इन बालों को, इस रंग को और इस कद को जो मेकअप और जूतियाँ चार चांद लगाती हैं वो तदबीर है। इसी तरह आपकी किस्मत ये भी तय कर लेती है कि आपके पास आँख, नाक, मुंह, पाँव, हाथ सब कुछ ऐसा ही होगा, इतना ही होगा। उसका इस्तेमाल करना, किस तरह से करना, ये एक्चुअली तदबीर है। जो है उसका बेहतरीन अंदाज से शुक्र अदा करते हुए अपने दिन को पॉजिटिविटी के साथ और खुशी के साथ गुजारें। आज मैं देख रही थी ये कोट, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी शिकायतें होती हैं। मैं सोच रही थी ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, आज मुझे ये क्यों करना, आज मुझे वो क्यों नहीं करना, मेरे पास ये क्यों नहीं हो, मेरे पास वो क्यों है। मगर आँखें, नाक, मुँह, सुनने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें हम में हैं। और अगर हम अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करें जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट अस, अपने दिन को पॉजिटिविटी के साथ गुजारें। सोचें अगर इन आँखों से जिनसे हम देख रहे होते हैं, जिनसे मैं इस वक्त अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो रेसिपी जो मैं बनाऊंगी वो देख रही हूँ, अगर मैं देख ना पाती तो ज़िंदगी कैसी होती। अगर मैं किसी चीज़ को सूंघ ना पाती तो ज़िंदगी कैसी होती। अगर मैं चल के कोई काम ना कर पाती तो कैसी होती। अगर मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा पाती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। यकीनन ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। अपने पास जो भी आपके पास है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, सारी चीज़ें हैं, उनका भरपूर फ़ायदा उठाना और ज़िंदगी से खुश होना और खुश रहना, ये भी बड़ी जो है वो एक पते की बात है। मंडे को मैं सोची थी कि क्या मंडे आ जाता है रोज़ाना, लेकिन मंडे को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काम नहीं है, जो जॉबलेस हैं। मंडे उनके लिए बिल्कुल एक संडे की तरह है। तो आपका मंडे एक्चुअली आपके संडे से बेहतर है और डिफरेंट है, अलग है। इस बात पे भी हमें खुश होना चाहिए। तो खुशी खुशी मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ प्रॉन ऑन टोस्ट। और प्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। सो मैं बनाने वाली हूँ आज प्रॉन ऑन टोस्ट, अपनी सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए। काम कर सकते हैं हम, हाथ हिला सकते हैं, पाँव हिला सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए अपना बेहतरीन कर सकते हैं हम। किस्मत को तो खैर हम रोते ही हैं, लेकिन आधी चीज़ें हमें दी हैं अल्लाह ताला ने और बाकी की आधी हम उसमें से खुद जो है वो करते हैं स्टार्ट। प्रॉन ऑन टोस्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। मैं लाती हूँ एक बोल और इस बोल में मैं ऐड कर दूँगी सारे मसाले। सो हम बेसिकली बना रहे हैं ये प्रॉन ऑन टोस्ट, जो कि हर चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे बनता है। और सुबह सुबह मैं बनाऊंगी ख़ास तौर पे अनुषे के लिए। अनुषे लव्स प्रॉन्स। प्रॉन्स को मैंने यहाँ पे प्रॉन्स का कीमा बना के रखा हुआ है और इसमें मिर्च मसाले मैं शामिल करने वाली हूँ। नमक ऐड कर देते हैं हस्बे ज़ायका से कम। और ये मेरे पास सोया सॉस है, सोया सॉस मैं ऐड कर दूँगी भर के खाने का चमचा। एंड वाइट पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, ये वाइट पेपर पाउडर मैं ऐड कर दूंगी एक चुटकी के बराबर। तिल का तेल, ये बड़े मज़े का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी आप कभी प्रॉन ऑन टोस्ट बनाए ना तो तिल का तेल इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसी मैरिनेशन में हम ऐड कर देंगे तिल का तेल, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ये, चटपटा सा बनाएंगे मिर्चों वाला। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून अदरक। अदरक प्रॉन्स का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो इसमें हम ये अदरक ऐड कर देंगे एक खाने का चमचा, ताकि एक मज़ेदार सा फ्लेवर आए। थोड़ा सा हरा प्याज, मिक्स मिक्स मिक्स। मैं बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ और हमारे घर में सारे जो है ना, सिवाय हमारी बिजली के, बहुत ही कोई हेल्थ कॉन्शियस है। तो इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, मगर आप वाइट ब्रेड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो किनारे हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे प्रॉन का कीमा जो है ना, इसको हम कर रहे हैं मिक्स। बिल्कुल भी ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं रखेंगे, लाइट से स्पाइसेस इसमें हम यूज़ करेंगे। और इसको मैं करने वाली हूँ शैलो फ्राई। कभी भी आप किसी को भी प्रॉन ऑन टोस्ट बनाते हुए देखेंगे ना, और अगर आप ये देखेंगे वो डीप फ्राई कर रहे हैं, तो बस फिर सारी जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो समझे हो गई ख़त्म। बेक कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं थोड़े से ऑयल के साथ। और इसको हम रहे हैं मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसमें अंडा भी ऐड करना है, और अंडा मैं इसलिए ऐड करूँगी ताकि बाइंड हो जाए अच्छी तरह से ब्रेड पे। तो ये अंडे की सफ़ेदी मैं यूज़ करूँगी, तकरीबन 1 अदद अंडे की सफ़ेदी।
पता है सफ़ेद तिल भी हैं मेरे पास, मैंने निकाल के रखे हुए हैं और मैं सिर्फ ऊपर से ऐड करूँगी इनको। इफ़ यू वांट आप इन सारी चीज़ों को चॉप भी कर सकती हैं। तो क्यों ना मैं चॉप कर लूँ, काम करती हूँ, सारी चीज़ों को मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है वो ये हो जाएं कंबाइन। और ये मैंने कर दी मिक्स मिक्स मिक्स, ऐड चॉपर चलाएंगे। ओह आई थिंक अनुषा आ गई। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ गई थी सुबह सुबह? तो सोचा सुबह उठ के थोड़ी बहुत सामान हाँ, क्या लाई? बस काफ़ी सारा कुछ। मेरे लिए क्या लाई? तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाई। अच्छा घर का सौदा ही सारा? घर का सौदा है। पता नहीं 2-3 चीज़ें लानी थी, चावल ख़त्म थे। देखो बड़ा न्यू लिपस्टिक शेड सब दिखाते हैं। ओह वाह। हाँ अभी सांस लो, आराम से बैठो, क्या हाल है तुम्हारा? खाना। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ। क्या बना रही हो? याद है मैंने प्रॉन्स की फरमाइश की थी। गला भी खराब है। प्रॉन की और फरमाइश की थी मैंने उस दिन। प्रॉन ऑन टोस्ट। वेल डन, वेल डन। चले आप हाँ हाँ चलो चलो चलो। बनाना शुरू कर दिया तुमने? बिल्कुल मैंने बनाना शुरू कर दिया। ये सारे ना प्रॉन्स, मिर्ची, मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए चॉपर में और ये आधे मिनट के लिए मैं इसको चला दूंगी। हाँ बस। वो इतना प्यारा सा है, तो आवाज नहीं करता। हाँ कितना क्यूट है हमारा चॉपर। चॉपर बड़ा क्यूट है। यस ओके ओके डन। हो गया डन। पहले मैंने मिक्स करके रख दिया था। सेमी सॉलिड छोड़ना था। यस चंकी चंकी। ओह ग्रेट। ताकि प्रॉन फील तो होना, फिर वो प्रॉन का कीमा ही हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं? हाँ? रोज़ ही कोई ना कोई कहानी ज़रूर लेकर आती हूँ। हाँ? मॉल गई थी। हाँ तो वहाँ पे बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ हुई। सामान सारा मैं गाड़ी में रख रही थी, तो वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो आपकी मदद कर रहे होते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलने, वैले वगैरह। तो मैं उससे कुछ कह ही रही थी, पर मैंने देखा कि वो स्माइल कर रहा है। तो मैं उसको गौर से देखा तो उसकी शर्ट पे एक निशान बना हुआ था कि उसको जैसे वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो काम कर रहा है और स्माइल के साथ ना आपकी मदद कर रहा है। तो मैंने ये सोचा, उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनसे कितना फ़र्क पड़ता है। उसकी एक नौकरी लगी हुई है, वो कुछ कर रहा है, वो प्रोडक्टिव है, वो सुबह निकलता है तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, वो जाके इज्जत से अपने लिए पैसे बना रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने वाकई में सोचा था कि आज जब यहाँ पर आऊँगी और जब हम लाइव होंगे तो मैं तमाम देखने वालों को ज़रूर ये कहूँगी, और वो जो कंपनी जो इन लोगों को हायर करती है उनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी कि वो लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं जबकि वो सुन नहीं सकते या वो बोल नहीं सकते। तो दीज पीपल हायर सच पीपल। हम सिर्फ कहते हैं हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन वाकई में मदद करने वाले ये लोग होते हैं। अच्छा मैं तो पैसे ऐसे दे के ख़त्म। वाकई यार इतने खुश रहते हैं कि हम इनको देख के कह रहे होते हैं ओके हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ। इसके बाद तुम ऐसे इंसान को जानती हो? यस। तो बुलाओ ना। आज तो कोई हम कुछ कर नहीं रहे, ज़्यादा बैठे हुए ही हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, कब बुलाते हैं? बुलाए? बिल्कुल बुलाते हैं। ब्रेक भी लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम कॉल करो ब्रेक के दौरान। ठीक है। और हम ज़रा उनको बुलाते हैं। देखो नंबर मेरे पास, एक्चुअली मैंने कल ही उससे बात की थी। हाँ वो सो स्वीट वैसे। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। वाओ दिस इज लुकिंग सो गुड आयशा। प्रॉन ऑन टोस्ट। सुबह सुबह मज़े मज़े की चीज़ें, प्रॉन ऑन टोस्ट। तो हमने इसको टोस्ट पे स्प्रेड कर दिया। अच्छा इसको स्प्रेड कर दिया, इसको अभी सामने करेंगे। ये मैंने प्रॉन का सारा मसाला ले लिया जिसमें अंडा मैंने ऐड किया हुआ था बाइंडिंग के लिए। अनुषा जितनी ठीक है, मुझे एक जल्दी से दोबारा एक समरी बता दो। हाँ। क्योंकि मैं मिस कर गई थी ना, मैं यहाँ थी नहीं। बस बिल्कुल। प्रॉन्स में मैंने ये किया कि मैंने तकरीबन 1 पाव प्रॉन्स लिए, उसको मैंने ऐसा चॉप किया कि वो मुंह में भी आए और वो बिल्कुल जो है वो पतले पतले भी ना हो। उसके बाद मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा ऐड कर दिया, व्हाइट पेपर पाउडर आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका से बहुत कम, साथ में एक खाने का चमचा मैंने सोया सॉस उसमें ऐड कर दी, तिल का तेल, सेसमी सीड ऑयल मैंने उसमें शामिल किया, 1 टीस्पून मज़े के फ्लेवर के लिए, अदरक चॉप करके ढेर सारा 1 खाने का चमचा भर के मैंने ऐड किया। अदरक के साथ बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन रहता है इसका। उसके बाद मैंने इसमें हरा प्याज ऐड किया। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इतना थिक रखना है इसको अनुषा, जितनी थिक ब्रेड है तभी आपको इसका मज़ा आएगा। अच्छा। और ये मैं सोच रही थी काफ़ी ज़्यादा लगा है। काफ़ी ज़्यादा लगा है ताकि फील हो ना कि प्रॉन ऑन टोस्ट है। अच्छा
अब क्या हो रहा है? और इसमें ये मैंने सेसमी सीड्स डाल दी। सीड्स, क्या कहते हैं? सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल, जो कि अभी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे। हरा प्याज अभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं जब मैं इसको सर्व करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अनुषे मैंने क्वार्टर कप, 1/4 कप ऑयल गरम किया है। बहुत कम रखिएगा ऑयल, जितना भी आप ऑयल रखेंगे वो सारा जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा आपके प्रॉन एंड टोस्ट में। सही। तो ऑयल को इतना गरम करने के बाद मैंने इसमें आधा खाने के चमचे के बराबर सफ़ेद तिल का तेल ऐड कर दिया। बिल्कुल। थोड़ा सा वो, बाकी नॉर्मल ऑयल, जो भी कैनोला ऑयल। अच्छा, अब अंडों की बारी नहीं आई? नहीं, अंडे तो हम लगाएंगे ही नहीं। अंडा जितना हमने ऐड करना था वो कर दिया। इसी में करना, ठीक है। कुछ नहीं होगा अनुज, ये टाइम बड़ा मजे का होता है अनुज, लाइक कुछ हो जाएगा। मेकअप ना खराब हो जाए, मेकअप ना खराब हो जाए, मेकअप ना खराब हो जाए। हाँ, तो जेंटली नाइस इसको हम पकाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉन्स को पकाना नहीं होता वरना वो हार्ड हो जाती है। सो हार्डली 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट पकाएंगे। दैट्स इट। अच्छा, इसको अब अच्छा सा हम स्प्रेड करेंगे। वाओ। और बार बार इसको ना टर्न नहीं करना। बार बार अगर आप टर्न करेंगे ना तो प्रॉन के ब्रेड से निकलने का। अच्छा, तुमने अपने दोस्त को भी बुला लिया? बुला लिया। आने वाला कौन है ये? अदनान है, वो अपनी वाइफ के साथ आएगा। अच्छा। और देखा जाए तो फिजिकली वो उतना फैसिलिटेटेड नहीं है जितने हम लोग हैं, मगर वो क्या कर रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। उसकी जो वाइफ है, ओह आ गया। हाँ, और वाइफ्स एंड फैमिलीज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं ऐसे जा रही हूँ जैसे पता नहीं आज बिजली भी किधर रह गई है। ये मौसम लेके ना परेशान हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अदनान साहब? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। आइए। और कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आइए, बिल्कुल बैठिए। प्लीज हैव अ सीट। आयशा, तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं, तुम मिल नहीं रही। गुड मॉर्निंग। मैं प्रॉन टोस्ट बना रही हूँ उसको के लिए। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाइए। आ जाए सदफ, क्या हाल? क्या पियेंगी, क्या खाएंगी? सुबह सुबह हाँ उठ जाते हैं जी। नाम भाई, तकलीफ नहीं होती? नहीं, हाँ, क्या टाइमिंग है इनकी सदफ? ईमानदारी से बताया मुझे। हमारे साथ वैसे मजाक तो कर रहे हैं। लेट उठते हैं। आज बेगम ने कहा कि भाई आयशा से मिलने जाना है। हाँ। तो बस क्या कह सकते हैं, बेगम की बात कैसे टाल सकते हैं। कितना टाइम हो गया दोनों की शादी को? 16 साल। 16 साल। अच्छा अदनान भाई, आज आप यहाँ पर आए हैं, हम बात भी कर रहे थे। सुबह सुबह मेरे भी बाज़ार जाना हुआ, तो वहाँ मैंने एक ऐसे लड़के को देखा जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। तो उसको एक कंपनी ने नौकरी भी दी हुई थी। बड़ी अच्छी बात थी ये, दिल से ये जान के। मुझे बताएं सबसे पहले तो कि आप कब से, कितने अरसे से इस व्हीलचेयर पे हो? कब कितने बचपन तकरीबन जब मैं 1.5 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था। तो उसके बाद से फिर मैं व्हीलचेयर पे हूँ। व्हीलचेयर पे ही हैं 1.5 साल की उम्र से? उम्र का था मैं जब से मुझे पोलियो। तो आपके माँ बाप ने किस तरीके से आपको समझाया? क्योंकि कहते हैं बचपन में एक वो टाइम आता है जहाँ पे आप वाकई में, अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए, आपकी फैमिली है, ये वो काम है, कारोबार है, लेकिन एक टाइम आता है जब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। उस वक्त आपके माँ बाप आपको कैसे समझाते थे? नहीं, मेरे माँ बाप ने तो खैर माँ बाप ने मुझे बहुत हैंडल किया, बहुत मुझे गाइड किया, जिसकी उनकी परवरिश की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन ये है कि मैंने कभी अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझा। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल। मैंने हिम्मत नहीं हारी। ज़बरदस्त। देखें, और हिम्मत नहीं हारनी और चाहिए। आप हमसे ज़्यादा हिम्मत शायद आप में है। हम तो आम लोग हैं। जो मैं हमेशा, जो आयशा भी ये कह रही थी कि वाकई में कि मुझे बताएं सदफ, जब आप आपके लिए भी एक जब रिश्ता आया होगा या आप मुलाकात हुई होगी, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि घर वालों ने उस वक्त क्या कहा या कुछ कहा या नहीं कहा कि नहीं शायद कैसे रहोगी या क्या होगा। ये तमाम कहानियाँ होती हैं और ये एक सच्चाई है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, ना इसमें कोई बुरी बात है, ना इसमें कोई अच्छी बात है। तो आपका क्या रिएक्शन था और आपकी मुलाकात कैसे हुई? प्यार हुआ, अरेंज मैरिज हुई, वगैरह वगैरह वगैरह? लेकिन एक ब्रेक के बाद सदर को बात कराते हमने रोक दिया। हमने बोला इस ब्रेक के बाद पूछेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय टोस्ट और रोस्ट,
अदनान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनकी मिसेस भी हैं सदफ। मुझे ये बताएं तो फिर अब अपनी कहानी बताइए कि ठीक है फिर कैसे ये शादी हुई, कब आपने सोचा नहीं कभी भी कि शायद मैं यहाँ ना करूँ कहीं और कर लूँ या कोई भी ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा नहीं सोचा। ये मेरे कज़न है, हमारी खाला ने, इन्होंने हमको पसंद किया था और खाला ने जो है ना आई, खाला भाई आए हमारे, खालाजाद कज़न, हाँ भाई आए वो भी, और जो है ना भाभी भी आई, उन्होंने आके हमसे, हमारी अम्मी से बात की, मुझसे बात की, और जो है ना मतलब लव मैरिज भी है और लव मैरिज भी है। अच्छा, आपने पसंद हम इनके घर, आपने इनको क्यों पसंद किया? इनमें कौन सी ऐसी बात है ना? है तो वैसे माशाल्लाह क्यों हंस रही है? अब फंसा दिया उनको, बस उनमें वो बात है। लोग जो हैं मतलब जैसे कुछ रिश्तेदार, कुछ ख़ानदान वाले, कुछ दूर दराज, मतलब वो कहते थे कि क्या करेगा, कैसे करेगा, मतलब मुझसे मतलब कई किस्म के सवाल याद करते थे, कोई किस्म की। आज माशाल्लाह 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 जब मेरी वाइफ महफिल में उतरती है तो देखते रह जाते हैं, माशाल्लाह, कहते हैं माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मुझे बताया अदनान भाई कि आपने भी कभी नहीं सोचा कि शायद सदफ ना कर देगी या बोलेगी नहीं मैं नहीं ऐसे शादी नहीं कर सकती इन हालात में, मुझे नहीं आपसे शादी करनी? हाँ, सही बात है। सोचा था आपने? ये आपके दिमाग से तो गुजरी होगी बात। तो जब इन्होंने हाँ कह दी, उससे पहले बात नहीं हुई थी कि कर लेते हैं शादी वगैरह? नहीं, इससे पहले मतलब जैसे बात होती थी फ़ोन पे कि लाजमी सी बात है, लेकिन ये कि इसने हाँ कर दी। आपको कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस कि आगे से हाँ होगी। मुझे हाँ। और आज आप उनको क्या कहना चाहते हैं? 16 साल हो गए आपकी शादी को, ये आपके साथ है हर चीज़ के बावजूद, माशाल्लाह दोनों कितने खुश लगते हैं। और आपके भी दिल में ये होता होगा कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कितनी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं शायद, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं अपने आंसू टिश्यू पेपर तैयार कर लूँगी। नहीं क्या कहना चाहूँगा, बस यही है कि बहुत अच्छी हम सफ़र हैं, बहुत अच्छी हम साथी हैं। बिल्कुल, खुदा किस्मत वालों को देता है ऐसी। इनकी सपोर्ट है, क्योंकि मुझे शौक है थोड़ा सा लिखने लिखाने का, थोड़ा सा शेर व शायरी का, तो ये मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत अच्छी मैं इनको कोई जैसे तो लोग जैसे कोई मतलब ऐसे नए उसमें मजाक उड़ाते हैं, तो इसमें यह है कि ये बहुत अच्छे से सुनती हैं और आगे सपोर्ट करती है, नहीं ये नहीं ऐसे, नहीं ये नहीं ऐसे। लेकिन सर बाज़ औक़ात लोग आपको देख के कहते हैं बेचारी, कैसी जिंदगी होगी यार, और आपको भी ऐसा फील कराते होंगे कि एक सिचुएशन एक बोझ है और आप क्या करते, हैंडल कैसे करती होगी, रहते कैसे होगी इन हालात में, तो आप क्या कहते हो? लेकिन मैंने कभी भी ये चीज़ सोची ही नहीं। कभी आपको आके कहता नहीं कैसा है? हाँ, आई लव ये बेचारी बहुत, ये तो जन्नती है, जन्नती है, हाँ सबसे बड़ा, ये तो जन्नती है, बिल्कुल। लेकिन मुझे कोई वो नहीं लगता, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। हाँ, कभी आगे मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब किसी को भी व्हीलचेयर में देखते हैं या कोई चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता, उनके लिए भाई बुरा लगता है, हमें लगता है कि हाय बेचारे और क्या ज़िंदगी होगी, तो उस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के हवाले से ये कि काम नहीं मिलता, लोग उनको सिंपैथी देते हैं ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा, दोस्ती से ज़्यादा सिंपैथी, हर चीज़ में सिंपैथी। तो लोग कहते हैं मेरे बच्चों को मेरे कहा जाता है कि जैसे बेटे को मेरे स्कूल में किसी ने मार दिया, बेटे को मेरे किसी के जैसे बच्चों में लड़ाई हो जाती है स्कूल में अक्सर, जैसे किसी ने मार दिया, तो उसने कहा कि तुम्हारे पापा तो मतलब लाज़मी सी बात है, जब मैं स्कूल जाता हूँ अपने बच्चों को लेने तो तुम्हारे अब्बू तो ऐसे हैं, तुम्हारे अब्बू क्या कर देंगे और ऐसे। तो उस टाइम मतलब मैं तो खैर सही भी होता तो कुछ नहीं करता, बच्चे तो बच्चे हैं, मगर ये कि उस टाइम बहुत अजीब सा फील होता है। फिर मेरा बेटा गुस्से में आ जाता है, फिर वो लाजमी सी बात है, फिर वो भी पिटाई लगाता है उनकी, तो फिर मजबूरी को मुझे अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में कराना पड़ता है। तो इस चीज़ पे बहुत अफसोस होता है। अब जैसे मैं निकलता हूँ, बाइक मेरे पास 4 व्हील वेस्पा मैंने बनाई हुई है, निकलता हूँ 4 व्हील वेस्पा है मेरे पास, तो उस पर जब मैं निकलता हूँ तो मुझे जैसे लोग हैं कह देते हैं कि भाई ज़रा देख के चला गाड़ी, मतलब कह देते हैं मुझे कि तुझे नज़र नहीं आता क्या, लंगड़े ज़रा देख के चला गाड़ी, तुझे नज़र नहीं आ रहा क्या? ये कितना आपको सुनने को मिला है? मैं काफ़ी और वो हाँ काफ़ी, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई, मतलब गुस्सा तो आता है बहुत, मगर जो सच है वो सच है, सच का सामना तो करना है ना, अगर ऐसे बैठ गए तो क्या बात है। ये आपकी तरबियत भी है,
ये माशाल्लाह, मतलब कि आपके घर में ऐसा सिस्टम होगा जिसकी वजह से, लेकिन हाँ, कोई मेरे आपकी भाई तरह खुशकिस्मत नहीं माशाल्लाह होता, माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन घर में नहीं सबसे बड़ी सपोर्ट जो है ना वो मेरे भाइयों की है। मेरे भाइयों ने कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया, कभी भी नहीं ऐसा फील होने दिया। मेरा एक इशारा होता है वो फौरन, अच्छा भाई ऐसा लगता है सबसे बड़ा भाई मैं खुद हूँ, ऐसा है। तो पोलियो अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान आज भी दुनिया में एक आध मुल्क है दुनिया में जिनमें पोलियो केसेस एक आध निकल कर आते हैं, और अभी भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पोलियो के हवाले से कि हम नहीं कराते और पोलियो के कतरे नहीं लेते और बच्चों को नहीं देते। तो आप क्या समझते हैं कि शायद माँ बाप की लापरवाही थी, ये सिचुएशन अवॉइड हो सकता था, ये किस तरीके से? ये होने वाली बात तो हो जाती है। अब ये कि मतलब माँ बाप को भी केयर करनी चाहिए। माँ बाप तो केयर करते ही हैं, अपनी औलाद की कौन केयर नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना ये कि होने वाली बात तो हर हाल में तो घर वालों ने कभी आपको कमतर नहीं और किसी से बढ़ के भी नहीं समझा, स्पॉइल भी नहीं किया। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनकी खिदमत करने के चक्कर में इतना उनको कर देते हैं कि वो स्पेशल तो हम कहते हैं लेकिन हम ओवर स्पेशल बना के उनको बहुत डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो खुद अपने हाथों से कुछ कर ही नहीं सकते, हम उनके लाड प्यार में उनके लिए उतना बुरा कर देते हैं। तो आप एक वाहिद एक मिसाल है ऐसे कि माशाल्लाह जितना प्यार चाहिए था उतना ही मिला, उससे ज़्यादा भी लिफ्ट नहीं मिली, कि काम भी किया, मेहनत भी की, सब कुछ किया, और ये एक बहुत ज़रूरी है। जी आयशा, आपके दोस्त हैं, मैं आप ज़रा बात नहीं करेंगी? बिल्कुल करूँगी, बस ये प्रॉन टोस्ट रेडी है, गरम गरम खाना ला के फिर बात स्टार्ट करेंगे। हाँ। अच्छा सदफ, आप उन लेडीज़ को, उन फैमिलीज़ को क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ जो स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसी उसमें आ जाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना आप अच्छे भी लग सकते हो, आप परेशान भी नहीं हो, माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजर रही है। और बाज़ औक़ात मैं लोगों को देखती हूँ बड़े परेशान होते हैं कि हम क्या करें और अल्लाह मियाँ ने हमें क्या आजमाया है और हमारी ज़िंदगी पे क्या मुसीबत आ गई है, और उनके लिए बुरा भी लगता है। और वाकई में बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है, वाकई जो आप में है शायद मुझ में ना हो, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो इन मुश्किलात से गुजरते हैं और उनका सामना आपकी तरह करते हैं? नहीं, पहले जवाब ये है कि जो है ना इस तरह नहीं करना चाहिए, जैसे अपने आप को अलग अलग वो करना चाहिए, मेरे को चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि घर ही है या बच्चे ही हैं या घर में काम काज है या कुछ ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि मिल बांट के कर रहे हैं आपस में, और ये नहीं काम ही नहीं करना चाहिए कि हमको काम ही करना है, बस यही करना है, बस यही करना है। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, थोड़ा सा कुछ अलग करें, नहीं बस जल्दी से करना है, हम मुझे काम भी करना है, भैया को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर में भी काम करने हैं, लेकिन ये तो नहीं। और टीवी भी देखती हूँ मैं और तैयार भी होती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ। मैं एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि आयशा ने पता नहीं क्या किया है आज, वो कर क्या रही है पिछले आधे घंटे से, ज़रा उस पर नज़र डालेंगे, उसको खाना पीना अपने मेहमानों को देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कीप वाचिंग। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। उफ, इट्स लुकिंग सो गुड, बहुत मज़े का लग रहा है। बस हम प्लेटें लेकर आ रहे हैं, फिर आप लोगों ने ट्राई करना ज़रूरी है। और आयशा ने बड़े प्यार से कहा ये वाले थोड़े से ठंडे हो गए, वो वाले गर्म है, इसको ठंडे खाने से गर्म खाने का। मैं ठंडा खा लूँगी, चलो हमारा घर है ना कि मेहमान को गरम खिलाएंगे। ना मैं ये बताएं कि वही बात जो लोग एक बार फिर कहते हैं बेचारा बेचारे, हाय हाय तौबा तौबा, आपके उस वक्त दिल में क्या गुजरती है जब अगर मैं ऐसी बात कर दूँ, अच्छा वो आ रहे हैं अदनान, हाय बेचारा ना देखो, अब ये बहुत होता होगा ऐसा कि क्या सदफ ने क्या ज़िंदगी बेचारी देखो ना, अच्छा बेचारा हम हर दूसरे इंसान को कहते हैं, कोई एक चीज़ भी जो हमारे पास हो दूसरे के पास ना हो तो वो बेचारा हो जाता है। लेकिन कोई लोगों को शायद अच्छा भी लगता है कि लोगों को बेचारा बोले, उनको स्पॉइल करते रहे। बहुत गलत बात है, गलत बात नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उस वक्त जब आप 14, 15, 16 साल के थे, जब उस वक्त समझ नहीं होती बच्चों को कि उन पे क्या गुजरी है या उनके हालात ऐसे क्यों हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? स्कूल वालों को ख्याल रखना चाहिए? नहीं, दरअसल मेरी मैडम, मैं मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब का जल्दी इंतकाल हो गया था, तो इतनी पढ़ाई तो खैर नहीं हुई मेरी, मगर ये है कि जब मैं पढ़ता था तो मैडम ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मैडम जब मुझे देखती थी ना, तो जिस क्लास में मैं जाता था ना, मैडम वो क्लास नीचे कर देती थी,
लेकिन दूसरे बच्चों का बिहेवियर अच्छा था आपके साथ? आपको लगा कि कुछ डिफरेंट है, दूसरी तरह से देखते हैं मुझे बच्चे, कुछ कहते हैं, बिहेवियर आपका आपके साथ उनका वैसा ही था जिस तरह से दूसरे बच्चों के साथ था? हाँ, बातचीत तो सही करते थे, मगर ये कि जब ब्रेक टाइम में सब जैसे भाई जाते थे खेलते थे, मैं क्लास में बैठा हुआ रहता था, उसमें जब उस टाइम बस थोड़ी सी फीलिंग्स होती थी। कोई दोस्त था जो साथ बैठता हो खास तौर पे बात करने के लिए? होते होंगे, मतलब मॉनिटर वगैरह दोस्त थे, बाकी अब तो खैर पता ही नहीं कहाँ है, पता नहीं कौन कहाँ है, कौन सी कौन कहाँ। खुद आपने कभी पूछा रात में सोने से पहले अल्लाह मियाँ से बातें होती है ना कि मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं, मैं ऐसा क्यों, मुझे क्यों इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ा? कभी किसी को चलते हुए भागते हुए दौड़ते हुए देखा तो दिल में कभी ऐसी? आप यकीन मानिए मुझे इस किस्म की कोई फीलिंग ही नहीं है कैसे कि मैं कितनी तकलीफें हूँ। नहीं भाई, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करके सोता हूँ। अच्छा, ये नेचुरली है? किसी ने कुछ ऐसा बोला, कुछ होता है ना कि आपको कोई एक इंसान कोई बात बोलता है तो आपके माइंड में वो रहती है कि इस वजह से मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ, तो ये नेचुरली आप में था या किसी ने कोई सपोर्ट की वजह से? नहीं, ये नेचुरली मुझ में था। और मैं एक बात कहूँ, उनके शायद पॉजिटिव होने की वजह से उनके साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। क्या उनको इतनी खूबसूरत सी मिसेज मिली हैं और वो इतनी अच्छी हैं और उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे हैं। तो ये सोच पे भी बहुत होता है। अगर आप यही सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों शायद और अल्लाह मियाँ ये क्या कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा शायद नहीं हमारे होता। साथ अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। अच्छा, कहते हैं अल्लाह ताला जब किसी से कोई चीज़ किसी को नहीं देता तो उसके बदले में उसको और बहुत सारी वो चीज़ें देता है जो किसी और के पास नहीं होती। आपके हस्बैंड में ऐसा क्या है जो आप कह सकती हैं प्राइड के साथ कि ये किसी और में नहीं है? हाय, ये मेरे जानू है। मुझे शर्म आ रही है, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं सीरियस, नहीं, कोई बड़ा जानना हो कहती है मुझे। कोई छोटा हो बच्चा हो, जानू कहती हूँ। और ये मुझको देख के जो है ना सब इनको जानू कहते हैं। हाँ, मैंने बस मतलब पता नहीं खानदान मेरी में सब शादी कहते हैं जानू। को ऐसे 4-5 दिन हुए होंगे तो मैंने इनको जो ना जानू कह दिया। बस जानू कह दिया। और यहाँ तक कि ये नहीं देखा कि बड़ा छोटा, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब बस नाम ही जानू। जैसे जानू है मेरा। जानू ही नाम हो गया इनका ना, अब उसके बाद से जानू ही नाम हो गया। आपकी एक सीडी शॉप का नाम अदनान जानू सीडी शॉप। वैसे आपको देख के हमारे जितने यंगस्टर्स हैं ना, 17 साल के 16 साल के, जो कहते हैं हम पढ़ाई के साथ ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, सब कुछ दिया आपको अल्लाह ताला ने, क्यों नहीं कर सकते? आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो कि कितना कुछ कर सकते हैं उसे, मगर वो करते नहीं हैं। हमें आपको देख के सीखना चाहिए आपसे। नाम है, मुझे बताएं कि कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या जो आज आप हमारे साथ, जितने लोग आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहें, जब आपको वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो किसी और की हरकतों की वजह से, किसी ने आपको कुछ कहा हो, बोला हो, कोई ऐसा सलूक किया हो, या ख़ुद कभी ऐसी कोई बात महसूस हुई हो जिससे वाकई में आपने कभी एक दफ़ा तो ये सवाल किया होगा कि मैं क्यों इस व्हीलचेयर पे? एक दफ़ा तो हुआ होगा ऐसा। जैसे मैं मार्केट में काम करता हूँ जी, तो लाजमी सी बात है, वहाँ आगे पीछे जैसे लोग होते हैं, कभी कुछ ऊंच नीच बात हो जाती है। तो जब कोई मुझ पे आके, मतलब बाद टाइम ऐसा हो जाता है कि जब कोई मुझ पे आके हैवी होता है तो उस टाइम जो है ना मुझे बहुत फील होता है कि अगर मैं शायद ऐसा ना होता तो ये मुझसे इस तरीके से बात ना करता। बस ठीक है, उस तरीके, क्योंकि लाजमी सी बात है वो फिर इस तरीके से बात ना करता मुझसे। फिर आप क्या कहते हैं? गहरी सांस लेते हैं, फिर मैं दस्तगीरी बस करते हैं, गुस्सा थूक देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और अच्छी है ना, मैं रात को जब सोता हूँ ना, एक तो ये बहुत बस पता नहीं कैसी आदत है कि मैं रात को जब सोता हूँ ना तो अल्लाह ताला, मतलब माफ़ी मांग के अल्लाह ताला से और उनको माफ़ करके सोता हूँ। क्या बात है, वाकई माफ़ी अपने, मांगते हैं हाँ, खुद को चेक एंड बैलेंस करता हूँ रात को कि मैंने क्या किया, क्या गलती की, किसी के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, मतलब एकदम चेक एंड बैलेंस लेके चलता हूँ अपने आप। सदर, जब आप उनको तकलीफ़ में देखती हैं तो आप पे क्या गुजरती है उस वक्त? क्योंकि इस सिचुएशन में इंसान को मेडिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत होता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं या नहीं लगते, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं जो डेवलप हो जाती हैं। तो उन हालात में जब आप उनको तकलीफ़ में देखती हैं फिर मैं मजबूत हो जाती हूँ, मजबूत हो जाती मैं हैं। गिरती नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती नहीं क्या नाम है, मैं अगर गिर जाऊँगी तो मैं अगर गिर जाऊँगी तो फिर इनको कौन संभालेगा, लेकिन मैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सी हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा होता हूँ, मैं बीमार होता हूँ तो ये मतलब मैं अपने आप को ये नहीं कि ये क्या हो गया, वो ये क्या हो गया, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं करो, नहीं सही है। वही मेरे ब्लड प्रेशर, अभी रात को इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ था, मतलब मुझे व्हील चेहरा इनका एकदम लाल होने लग गया और एकदम रेडी स्टेडिश था, और वो मतलब क्या हो गया, कोई बात नहीं अगर हो गया तो, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, प्रेशर चेक कराया,
तो कभी भी आप फिर दोबारा जा रहे हैं डॉक्टर के अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने, मतलब नहीं जाओगे, बैठ जाओ, आप फिर दोबारा चेक करवाएंगे तो दोबारा आपको टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन आप लोगे तो फिर आपकी तबीयत खराब होगी। दिमाग से ये कपल हमसे कहीं ज्यादा हेल्दी और पॉजिटिव और मैंने इनको नहीं जाने दिया। ज़बरदस्त। सोसाइटी जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं सदफ, जो लोग शायद स्पेशल नीड्स के लोगों के साथ बुरा भी करते हैं या उनको समझते नहीं है, शायद हमारी समझ भी कम है कि हाय हल्ला ये हम पता नहीं, फैसिलिटीज़ भी कम है हमारे यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप दोनों यहाँ इस वक्त उन लोगों को जो देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसले से, हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से साथ मजबूत हाथ पकड़ के चलना चाहिए, खुशी से, जो खुशी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, तुम अपना हाथ दे दो, हम भी हाथ पकड़ लेते हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को जो लोग स्पेशल नीड्स के शिकार भी नहीं कह सकते, लेकिन स्पेशल नीड्स के क्या कह सकते हैं, जिनमें क्या कोई एक ऐसी अपेरेंट चीज नहीं है जो बाकियों में है, सिंपल, और बहुत सारी कैटेगरी में अगर वो आ जाए तो क्या कहना चाहेंगे लड़के लड़कियों को जो यंग है? सब क्या कहना चाहूँगा? जिंदगी से हार ना माने, ज़िंदगी से हार ना माने, है ना? ज़िंदगी से हार ना माने, हिम्मत करें, कोशिश करें। मेरा मानना है इंसान जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा, कोई शेर है इस पे, कोई ऐसा शेर जो आपको कहते हैं ना दिला के रख दे और बिल्कुल जैसे कोई ऐसे लोग जो कि बिल्कुल मायूस हो चुके हो अपनी ज़िंदगी से, किसी भी वजह से, इस वजह से, किसी और वजह से, कुछ कहना चाहेंगे उनको एक शेर के जरिए? सुनाई थी उन्होंने मुझे ब्रेक के दौरान। जो लोग मायूस हो जाते हैं अभी आप अपनी सुना देना, अपनी जो सुना आप दें, आप अपनी भी शायरी सुना सुना दें दें। जो आप पहचान बने हैं। हाँ, एक अपने उसमें एक शेर सुना देता हूँ, ऑडियंस से मुखातिब होता हूँ। ज़माने में एक नई पहचान बना हूँ, सब रहते हैं मेरे दिल में और मैं भी सबके दिल में घर बनाने लगा हूँ। क्या बात। अपने वतन की शान बना हूँ, फिर क्यों ना झूम कर चूमूँ मैं खुद आज अपनी किस्मत को कि ARY का वो डॉन न्यूज़ का मैं मेहमान बना हूँ। सॉरी, क्या नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्त। डॉन न्यूज़ का मैं मेहमान। नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि आप आए और आपके थ्रू कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से मुझे आज मैं तो कहती हूँ मुझे खाने में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे आज सुंघाई नहीं दे रहा, मेरी नाक बंद है। इससे भी नाशुक्री नहीं करेंगे अब हम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो सुबह से रो रही हूँ कि मेरा गला खराब है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। एक वीडियो की तरफ जाते हैं हम। एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो है हमारे पास और एक बहुत ही वेल नोन चेहरा हम कह सकते हैं जिनको हम सब पहचानते हैं। तो ये वीडियो भी देखते हैं और वीडियो के बाद जो हम एक ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इंशाल्लाह मुलाकात रहती रहेगी होती रहेगी। थैंक यू सो मच। आप प्लेटें ले आए, ऐसी खा लेते हैं, फैमिली है, आप भी फैमिली है, ऐसी खा लेते हैं, वीडियो भी देखते हैं। Being on wheelchair, you can still face the world with a big smile on your face and you can tell the world that you're happy the way you are. No one has right to objectify us as an emblem of misery or mercy. We are human beings, we breathe, we have souls, we are alive, we feel. We don't need your sympathies, we don't need your empathies. Let us live. No one has right to diss our abilities. We are capable enough to breathe and to live each and every moment of our lives. मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, शाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे घर में रौनक ही लगी हुई है। अदनान भाई और सदफ से जाना था तो वो अपने काम पे चले गए हैं और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस वक्त मेरे घर पे हमें और दो गेस्ट्स ने, मेहमानों ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी लेडीज़ फर्स्ट। साइमा हक साहिबा हैं, चेयरपर्सन हैं और प्रिंसिपल हैं स्पेशल चिल्ड्रंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बहुत शुक्रिया। नॉट एट ऑल। और साइमा के साथ हमारे पास एक और हीरो यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे ब्रेक के दौरान मेरी काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी और बातचीत भी हो गई थी। अली तरीन हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ब्लॉगर हैं और पार्शली ब्लाइंड थे पैदाइश के टाइम। अली, मुझे थोड़ा सा बताओ सही से। एंड प्रोग्रेसिवली उनकी जो आईसाइट है वो कम होते रही और अब वो मुझे कह रहे थे, मैंने अली से पूछा मैं नज़र आ रही हूँ, कहते हैं अब सिर्फ उनको लाइटें थोड़ी बहुत नज़र आती हैं।
लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है विजन में, आँखों में। अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत कैसी हैं? शुक्रिया आपके टाइम का। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं नहीं बिल्कुल। अली, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने मुझे कहा कि आपकी पैदाइश के थोड़े अरसे बाद ही, क्या 1-2-3 साल के बाद? पहले आंखें ठीक थी बिल्कुल? जी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे मेरे पेरेंट्स ने नोट करना शुरू किया कि मुझे चीज़ों को देखने में थोड़ा सा मसला होना शुरू हुआ। थोड़ा सा मसला है, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स को बताया सारा इशू, तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए, सारी चीज़ें दी, तो उन्होंने एक तसल्ली दी कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी आई साइड जो है ठीक हो जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ग्रोथ की है, जो दिस एंड दैट एंड ऑल। लेकिन टाइम गुजरता गया, आई साइड मज़ीद वीक होना शुरू हो गई। मतलब अगर मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताऊँ, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि स्कूल में बोर्ड को फॉलो करने में सारी चीज़ों में और ये किस उम्र के थे तुम जब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ा? आई गेस मैं 4-5 क्लास में था यार। अच्छा, हाँ, तो मुझे स्कूल छोड़ना शुरू पड़ा, लेकिन स्कूल छोड़ने का हरगिज़ मकसद ये नहीं, मतलब ये नहीं था कि मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई, मैंने घर में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि साथ में ये होप थी कि क्योंकि आई साइड ठीक हो जानी है कुछ अरसे बाद, तो चीज़ें वगैरह देखना शुरू की। लेकिन टाइम मज़ीद गुजरता गया, आई साइड और वीक होना शुरू हो गई। मगर इस दौरान मेरे पास टाइम होता था तो मैं बहुत सारा कुछ प्लान कर लेता था अनुषे। मैं ये प्लान करता था कि मेरी जब आई सेट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने गोल सेट कर लिए, मैंने अपने ड्रीम्स बना लिए, सारा कुछ। बट एक दिन फिर मुझे पता चला कि नहीं जी, ऐसा नहीं होना, और आपको यू हैव टू लिव योर होल लाइफ विदाउट योर आई साइट। वो बड़ा मुश्किल टाइम था मेरी लाइफ का। और उस वक्त क्या उम्र थी तुम्हारी? तुम्हें याद होगा कि जब तुम्हें पता चला कि तुम शायद कभी आई गेस 12 ईयर्स, 12 से 13 साल की उम्र थी मेरी। और वो सारी चीज़ें जो मैंने सोच के रखी थी, वो सारी चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो गई कि तो एक डिप्रेशन का एक पीरियड आया बिल्कुल। लेकिन फिर चीज़ें गुजरती गई, समझ आना शुरू हुआ, थोड़े बड़े होना शुरू हुए, और फिर रियलाइज़ किया कि 5 सेंस में से अगर एक सेंस कम हो गया, इट डज़न्ट रियली मैटर। जो सारे ड्रीम्स मैंने सोचे थे, जो सारे गोल्स मैंने बना के रखे थे, मैंने कहा था मैं उनको सबको अचीव करूँगा विदाउट माई साइड, एंड टुडे हियर आई एम। There you are, and so many more places to go, inshallah. Inshallah. और भी बड़े काम और बेहतर काम। साइमा, tell us a little about your institute, और मुझे ये भी बताइए कि why did you choose to come into this field? That is a separate segment, I guess. अच्छा, वो but in a nutshell, actually, I grew up in the U.S. ठीक है. And I had family in Pakistan, and there were few members of my family. हाँ, बिल्कुल. कुछ members थे मेरी family में जिनको इसी तरह degenerative disability थी. ठीक है. But जैसे इनकी eyesight की थी, उनकी it's more like ALS. तो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता था, जिससे उनकी फिज़िकल डिसेबिलिटी भी बढ़ती गई और उनकी मेंटल डिसेबिलिटी भी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बढ़ती गई। लोग यही कहते हैं कि अगर आपके करीब में कोई ख़ानदान वालों के साथ अगर ऐसा होता है तो इंसान में बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो आई वुड ट्रैवल, मैं वापस आगे पीछे जाती थी अमेरिका, फिर 4 साल बाद हम लोग पाकिस्तान आते थे, फिर मैं उनको विज़िट करती थी। तो मैं अमेरिका में ये देखती थी कि जितनी आपकी डिसेबिलिटी है, इट डजंट अफेक्ट योर लाइफ ड्रास्टिकली। बिल्कुल, हाँ, आपकी ज़िंदगी फिर भी नॉर्मल से नॉर्मल चलाने की लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक छोटी डिसेबिलिटी की वजह से एक आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, आपकी दुनिया छोटी हो जाती है। बिल्कुल। तो समा, मुझे बताएं कि ठीक है, बच्चे बड़े वो तो आपकी जो इंस्टीट्यूट में आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक बार फिर बता दूं, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम है और अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कौन सिखाएगा कि इन लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? वहाँ उसके लिए भी कोई स्कूल होना चाहिए शायद। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, उसको आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसी तरह चेंज आता है। चेंज आता है, बिल्कुल। क्या आप पेरेंट्स को आप ट्रेन करते हो, या भाई बहन के साथ आप राब्ते में रहते हो, जो भी संभाल रहा हो? जी बिल्कुल, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड एक तो फैमिली सपोर्ट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है। एक वो वाली सपोर्ट होती है जिसमें एक आपके साथ जो गुजर रहा है अगला बंदा उसको अच्छी तरह से समझता है। हाँ, तो एक वो जो सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स
के साथ जब बच्चा आता है दुनिया में और उसके चैलेंजेस होते हैं तो वो चैलेंजेस पूरी फैमिली को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो बात जो हम लोग अपने माशरे में बहुत सुनते हैं कि माँ पे बहुत ज़्यादा गुजरती है या बीवी पे बहुत ज़्यादा गुजरती है, बिल्कुल, बिकॉज वो तो प्राइमरी केयर गिवर होता है। बिल्कुल, हाँ, तो बाकी जो लोग आसपास में होते हैं वो सिंपथाइज करते हैं लेकिन वो एम्पथाइज नहीं कर पाते। और एम्पथी जब ही आएगी जब आप एक चीज़ को समझेंगे। अब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिसेबिलिटी, लेकिन डिसेबिलिटी के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अब जैसे आपके दोनों गेस्ट जो हैं माशाल्लाह इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं है, दे हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज़। और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन फैमिलीज़ में जिनके बच्चे देखने में भी थोड़ा बहुत नॉर्मल हों लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अफेक्ट होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो दोज आर कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। और उन डिसेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बिहेवियर जो है वो अलग होता है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इन बच्चों के लिए क्यों हमें अलग जगह की ज़रूरत है एजुकेशन के लिए? स्कूल्स में किस तरीके से बर्ताव होता है, आपके यहाँ किस तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है, इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। फिलहाल एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो अली भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, साइमा भी हैं और हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और एक और मेहमान हमारे घर में, और ये एक ऐसे मेहमान है जिनसे हमेशा मुलाकात होती है तो दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं और बहुत सारा प्यार निकलता है, बहुत सारी रिस्पेक्ट भी निकलती है। सारिम बर्नी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। सारिम साहब, आज डिसेबिलिटीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता है एक हद तक हमें पता भी नहीं होता कि हम उसको कहें क्या, और हम अनजाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं साइमा। तो पाकिस्तान में तो आज तक हम ये कहते हैं वही लंगड़े, वही अंधे, तो ये अभी तक तो हम इसी से नहीं निकले। तो एम्पैथी तो बहुत दूर की बात है, एहसास करना या किसी के, तो पहले तो ये बताइए कि कितना ज़रूरी है, और हम भी अनजाने में कहते हैं, तो ये तो हमें अपनी वोकैबुलरी से निकाल देना चाहिए। मुझे भी मुश्किलात होती है, हम कहें क्या, या कभी हमें लगता है कि कोई डिसेबिलिटी का शख्स आने वाला है तो उससे क्या बात करूँगी मैं, या कैसे बोलूँ, कुछ ऐसा ना कह दूँ कि दिल दुख जाए। तो इस पर थोड़ा सा बताएं कि माशरा भी कितना उनको डिसेबिलिटी को वाकई में ज़्यादा डिसेबल बना देते हैं हम। देखिए, माशरे की हम अमूमन बात करते हैं, माशरा तो बनाते ही हम लोग हैं। हाँ। और जैसे आपने कहा ना कि अजीब से नाम दे देते हैं, लंगड़े, अंधे, ये वो, ये बाहर वाले बाद में देते हैं नाम, घर वाले पहले दे रहे होते हैं। सही। सगे भाई बहन भी ज़रा सी कोई ऊंच नीच हुई, झगड़ा हुआ या कोई जेलेसी हुई, उसके अंदर ऐसे नाम देने शुरू कर देते हैं। तो जब घर से एक सिलसिला शुरू होता है ना तो बाहर तक के चला जाता है। जब घर वाला ही आपको इज्जत देगा तो सारा शहर आपकी इज्जत करेगा, सारा महल्ला आपकी इज्जत करेगा। घर वाले अगर आपको इज्जत नहीं देगा तो डेफिनेटली फिर बाहर वाला क्यों देगा आपको। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऐसे नाम नहीं है कि हम इनको क्या कहें, एक अच्छे नाम जिसमें उनको बुरा ना लगे और हमें कहते हुए बहुत अच्छा लगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर ममालिक की अगर बात करें तो उन्होंने तो ऐसा बना दिया उनको कि हम उनके आगे हम डिसेबल लगते हैं कि शायद हम जो है ना हाथ पाँव वाले नहीं हैं, निगाह वाले नहीं हैं। जिस तरीके फेसबुक या इंटरनेट पे आप जाकर यूट्यूब पे देखें, वीडियोस पड़ी हैं माजूर अफराद की, दीगर लोगों की, हैरत होती है देख करके कि ये किस तरीके से चल रहा होगा या किस तरीके से खेल रहा होगा। लेकिन हमारे अगर पाकिस्तान में बात करें तो उस गरीब के पास चलने की भी जगह नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बिल्कुल सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में बहुत ज़रूरी है। आपके ट्रस्ट में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे। शायद वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे या हम खिला पिला नहीं सकेंगे तो ये सारिम बर्नी ट्रस्ट में बेहतर रहेंगे, या फिर उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती होगी या ये बुरी चीज़ है हमारे घर में, या क्या पैदा हो गया, अल्लाह का अजाब आ गया हम पे, इस पर जादू हो गया है, जिन चढ़ गए थे। अली तो ऐसे अक्सर ला रहा है कि इससे सारी बातें सुनी हुई हैं। ऐसा है अली, हमारे एक तबके में ऐसा बहुत है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती। खास अर्बन एरियाज़ में फिर भी सिचुएशन कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, मुकम्मल तौर पे नहीं। लेकिन अगर हम इंटीरियर की तरफ जाएं तो वहाँ तो बहुत बुरी सिचुएशन है। आपने अक्सर ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि माजूर अफराद को जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं
उन्होंने घर से बाहर ज़िंदगी नहीं देखी होती, उनको कमरों में कैद कर दिया जाता है। जादू हो गया है, उसको खाना ऐसे बांध बूंद के पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ऐसी भी केसेस हमारे सामने भी आए हैं, सारिम भाई के सामने डेफिनेटली आए होंगे इस तरह के केसेस। लेकिन हमें सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा और इसमें मीडिया का ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रोल है। और आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप लोग ने इस हवाले से प्रोग्राम किया। डिसेबिलिटी डे था परसों 3 दिसंबर को, इस हवाले से आप लोगों ने प्रोग्राम किया। और हम खुद मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है इंक्लूसिव पाकिस्तान, जिसका मकसद बेसिकली अनुषा वो यही है कि लोगों को एजुकेट करना है, सोसाइटी को एजुकेट करना है हमने, हाउ टू बिहेव विद पर्सन विद डिसेबिलिटी। जैसे अभी मैम ने बात की कि हम लोग सब डिसेबिलिटीज़ को मिक्स कर देते हैं। हमें नहीं पता अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसकी क्या नीड होगी, हमें नहीं पता अगर कोई डेफ है तो उसकी क्या नीड होगी। सही है, हम लोग मिक्स कर देते हैं और उसको फिर मेंटल एबनॉर्मलिटीज के साथ लिंक कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये सारिम भाई, मैं आपके सवाल का जवाब भी लूँगी, लेकिन हमने एक सेगमेंट है पता लगाओ जहाँ पे राहील जो है वो हमारी सड़कों पे निकल आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। तो आइए चल के देखते हैं कि हमारी जो आवाम है वो क्या सोचती है वाकई में। थैंक यू अनुषा, मैं राहील गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं लोगों से ये पूछने जा रहा हूँ कि जो माजूर लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनको हम बेचारगी की नज़र से क्यों देखते हैं या उनको हम बेचारा क्यों कहते हैं, और हमारा मुआशरा जो हमारी सोसाइटी है वो डिसेबल लोगों के लिए या माजूर लोगों के लिए क्या उनकी किस तरह मदद कर सकता है या करने की कोशिश करता है या क्या करता है। तो चलते सारे लोगों के पास और पूछते हैं कि वो माजूर लोगों के लिए क्या करते हैं। आ जाए। जो भी इस तरह के बच्चे को देखते हैं लोग उनको कहते हैं बेचारा बेचारा, और मास जैसे मतलब तर्स की निगाहों से देखें, ये गलत है और ये हमारे यहाँ है। 99% लोगों की नज़रें यही होती हैं। तो मेरे अपने शौहर जो हैं वो भी फालिज के मरीज़ हैं, लेकिन माशाल्लाह हम लोग उनको बिल्कुल भी वो नहीं करते कि आप बेचारे हो, या वो इतनी अच्छी तरह काम करते हैं, सब करते हैं। मॉरल सपोर्ट दें उसको, कोई जॉब अगर हो तो इस तरह की कोई जॉब ऑफ़र करें और उसको मतलब इस तरह करें कि वो खुद फ़िशिंग करे, ना कि उसको जो है वो फ़िश बना के आप उसको दें। इसलिए कि वो हमारे जैसा नहीं होता, अगर वो मांग रहा होता है और अगर वो काम कर रहा होता है तो वो हमसे बेहतर होता है। हमारी फैमिली में भी है कुछ बच्चे ऐसे और हम इक्वली उनको ट्रीट करते हैं, इक्वली उनको पहनाते हैं, इक्वली खिलाते हैं, इक्वली घुमाते हैं, हर चीज़ें उनकी इक्वल होती हैं। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट। मैं ये पूछा था कि अगर आपके घर में या आप किसी माजूर को देखते हैं तो आप उसको बेचारगी की नज़र से क्यों देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम उनको बेचारगी की नज़र से नहीं देखते, लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं तो पहला थॉट ये आता है कि बेचारा। तो बेचारा नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में आपके आसपास कोई माजूर है तो उसको सेम अटेंशन देनी चाहिए जो एक नॉर्मल बंदे को दे रहे हैं, ताकि वो अपने आप को किसी से कमतर ना समझे। तो आज की सेगमेंट के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहील गिल, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया राहील, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सेगमेंट का। और वही बात है कि हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन अनजाने में भी शायद हमारा पहला थॉट यही होता है बेचारा। अगर आप हमें इस वक्त कॉल करें या फिर हमें फेसबुक पर बताएं अगर आपको व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, तो सारिम बर्नी साहब हैज़ बिन वेरी काइंड और वो कुछ यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ व्हील चेयर्स दे रहे हैं आज के दिन। तो आप हमें फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाय टोस्ट और होस्ट हमारा पेज है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके घर में या किसी को भी अगर व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें इस वक्त कॉल भी कीजिए। आपके कॉल से वैसे भी हम लेंगे अब जितना हमारे पास टाइम बाकी है, और आगे हम कुछ व्हीलचेयर्स भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो इस सवाल पर मैं आ गई थी आपके पास, ये जो फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को आके छोड़ देते हैं या बड़ों को भी आके छोड़ देते हैं, उनको सब क्या कहना चाहेंगे और हम उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करें आपके नज़रों में? बिकॉज आप बहुत ऐसे आए दिन ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप खुद क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दोनों फैमिलीज़ होती हैं। एक वो फैमिली होती है जिसके कोई माजूर हो जाए तो उसको सबसे ज़्यादा प्यार उससे होता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसी भी फैमिली है जिसके कोई माजूर हो जाए तो बस उसको छुपाते हैं या फेंकने के चक्करों में होते हैं कि किस तरीके से उसको किनारे लगाएं। तो ये मैं समझता हूँ उसकी बदनसीबी है जो उसको फेंकने और छुपाने में लगा होता है, और ये उसकी खुशनसीबी है जो उसको अल्लाह का उसको भी तोहफा समझ के जो है ना अपने दिल से लगा करके रखता ही है। तो वो लोग, और उन्हीं को मैंने अच्छा देखा है जिन्होंने ऐसे लोगों को अपने दिल से लगाया है। इनको फेंक देने वालों को मैंने कभी अच्छा नहीं देखा कभी भी। जो चीज़ अल्लाह ने दी है वो बेहतर दी। और जो बात आपने कही कि खाने पीने के हवाले से कि ये खौफ होता है कहाँ से खिलाएंगे क्या होगा, जब अल्लाह ने ये वादा किया, हम एज अ मुस्लिम इस बात को मानते हैं। और अगर हम मुस्लिम से हट के भी सोचे और माने तो देने वाला तो वही है, अल्लाह ही है, सबको वही देता है। सबके हाथ पाँव होते हैं लेकिन कोई कहाँ पहुँच जाता है
और कोई आज तक के जो बैठ करके वो किसी से लेकर के खा रहा होता है। तो ये सब अल्लाह का हिसाब किताब है, आपको उस पर ईमान और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही ने देना है। और ऐसे बच्चों की खिदमत यकीन, मैं आपको अपनी क्लास फेलो की बात बताऊं, मुझसे कोई 28 साल के बाद मिली तो मुझे पता चला उसका जो बड़ा बेटा है उसको कुछ डिसेबिलिटी है। तो मुझसे कहती है सारे मैं इतनी मुतमईन होती हूँ ना उसके साथ अच्छा करके, सबसे ज़्यादा 4 बच्चे हैं मेरा ख्याल है, तो कह रही है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उसके साथ लगता है कि जब मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, तो उसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया उसके अपने बेटे के। तो ऐसे भी लोग हैं और लिए घूमती है सारी, जहाँ जाएगी मैं उसके साथ वो होगा। तो ऐसे भी लोग हैं, ये भी माँ बाप हैं और यही कामयाब हैं। और माशाल्लाह उसका मियाँ एक फोर्स के अंदर है, वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे और आगे भी इंशाल्लाह उसके बड़े चांसेस हैं। और शायद अल्लाह ने उनको उनके घर में ये बच्चा भेजा ही इसलिए हो कि जितनी इसकी खिदमत होगी अल्लाह उनके घर में उतना उसको नवाजता चला जाएगा। तो ये सारा अल्लाह का निज़ाम है। हम लोग समझते हैं हम किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, बल्कि ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, कम लोग हैं जो नहीं करते, लेकिन हमारी आदत है ना कि हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं और पॉजिटिव पे नहीं फोकस करते। ज़्यादा फैमिलीज जो हैं जब ऐसा बच्चा आता है तो उनके चैलेंजेस इतने बढ़ जाते हैं, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करते, कभी नहीं गिव अप करते। कहते हैं ना कि अल्लाह मियां कभी इंसान पर उतना ही बोझ, बस उतना ही बोझ है जितना आपको यकीन नहीं होता कि आप, लेकिन आप इतने उनको देखते हैं वो बिल्कुल खुश होते हैं, वो ख्याल रखते हैं। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा, हमारे यहाँ अमूमन न्यूज़ चैनल्स को कहूँगा कि ये चला देते जी बांध के रखा हुआ था 2 साल से 10 साल से, वो बंदा करे क्या, कोई इसको वो भी तो बताए। गरीब आदमी है, इलाज करवा नहीं सकता, जो जहनी माजूर होते हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। अब ये पंजाब में एक चैनल ने चलाया था, मैंने उसे बुलाया और उसका इलाज करवाया और इस वक्त माशाल्लाह फिट फाट है बिल्कुल। तो ये हमने आज सीख लिया एक लेसन हमारे लिए भी। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक से जैसे वापस आएंगे सायमा के बाद भी सुनेंगे। और एक और खातून है भाई, उनके एक छोटा सा पैकेज देखेंगे। उनका नाम भी सायमा है, सायमा अयूब है, वो लाहौर में है, सायरा नाम है, सायरा अयूब है। वो एक प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह वो सिखाती भी हैं, टीचिंग भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं लाहौर में। उन पे भी एक पैकेज है हमारे पास, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। फिलहाल जल्दी से ब्रेक पे चलते हैं। मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली, मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शायद स्टोर होस्ट। मेरा नाम सायरा अयूब है और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ और एज असिस्टेंट प्रोफेसर GCW भगवानपुरा लाहौर में सर्व कर रही हूँ। मुझे इस सोसाइटी में 2 तरह के बैरियर्स मिलते हैं। एक एनवायरमेंटल बैरियर कि हमारी जो कि हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारे वर्क प्लेस, हमारे वॉशरूम्स, पब्लिक वॉशरूम्स एक्सेसिबल नहीं होते, हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो एक्सेसिबल नहीं होती। और दूसरी जो कि चीज़ है वो हमें जो फेस करने पड़ते हैं वो एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, जो नेगेटिविटी हमें फेस करनी पड़ती है एज अ डिसेबल पर्सन के ओवर सिंपैथी जो कि वो दिखाई जाती है हमारे लिए, या हमारी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट जो कि वो किया जाता है कि हमें नहीं पता होता कि हम डिसेबल हैं, लेकिन हमें जो कि है वो एहसास दिलाया जाता है कि हम डिसेबल हैं। ये एटीट्यूड जो कि है हमारी सोसाइटी का, ये चेंज होना चाहिए और डिसेबल पर्सनस को भी जो कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। 2009 में मैं उम्रा करने गई तो उस अर्ज़े मुक़द्दस का जो कि सफ़र था उसकी रुदात मैंने अपने सफ़रनामे में बयान की, जिसका नाम है ज़ुल्मत शब में नज़र आई किरण उम्मीद की। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर उनके यहाँ कोई स्पेशल चाइल्ड पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने उस बच्चे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें, ताकि वो बच्चा जो कि है वो उस डिसेबिलिटी के साथ घर में इजीली मैनेज होता जाए। जी, अगर आप इस पूरे पैकेज को भी अगर देखना चाहें एक बार फिर, तो हमारे पास जो फुल वीडियो है वो हमने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है, चाहे टोस्ट फॉर होस्ट हमारा पेज है। एक और भी आ गई है आज सारम बर्नी ट्रस्ट के हवाले से, हम कुछ व्हील चेयर्स भी दे रहे हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी सर। मेरा नाम नदीम है, मैं रीजनल मैनेजर पाकिस्तान हूँ। जी नदीम साहब। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये फिजिकल इम्पेयर्ड लोगों के लिए जी PIA ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इनको दी हुई है जी, जिसमें हम 50% डिस्काउंट देते हैं
इम्पेयर्ड पैसेंजर्स को। प्लस हम इनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको 20% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, फेयर में। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड कि इनके पास एक नादरा का कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इसकी बुकिंग जो है हमारे PIA के बुकिंग ऑफिसेज में होती है। ठीक है जी, वेरी गुड जी। और तमाम डिटेल्स ये बता दें, हमने इनको फिर व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं अराइवल डिपार्चर दोनों पे। बिल्कुल। प्लस एम्बो लिफ्टर होती है, अगर वो चल नहीं सकते तो एम्बो लिफ्टर भी हम जहाज पे लगाते हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी होती है। मैंने देखा ये मैंने इसलिए कॉल किया ताकि सबको कन्वे हो जाए ये मैसेज। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपकी कॉल कर। ये भी एक अच्छी बात है वाकई में, जहाँ PIA एक अच्छा काम भी कर रही, मेरे भी अभी इल्म में आया है। PIA कोई एक अच्छा काम कर रही है, अल्लाह तौबा। नहीं PIA इस हवाले से काम कर रहा है, बट एक चीज़ मैं थोड़ी सी मज़ीद ऐड करना चाहूँगा इसी इनिशिएटिव के हवाले से। हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी और PIA का बट द पॉइंट इज़ कि PIA के पास अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड भी जाता है जो देख नहीं सकता, तो वो उनको भी व्हील चेयर दे देते हैं। और मैंने अक्सर नोट किया कि बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड अनकंफर्टेबल होते हैं व्हील चेयर पे बैठने में या वो, तो इस हवाले से गाइड प्रोवाइड करें या इस तरह का, तो और बहुत अच्छा तरीके से काम हो सकता है। अगेन वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसेबिलिटीज। तो हम जितना कोशिश करें कि लोगों को एजुकेट करें। हम अब स्काई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कोई 5 साल पहले, इट्स कॉल्ड द कडल प्रोजेक्ट। उसमें हम क्लासरूम्स में जाते हैं, हम नॉर्मल स्कूल्स को अप्रोच करते हैं कि आप हमें इनवाइट करें, हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए और 1 क्लासरूम चाहिए। और उसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ थ्रू लाइव एक्सपीरियंस। तो बच्चों को हम ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जहाँ पे उनको खुद लिमिटेशन फील हो, उसी से आपकी एम्पैथी इंक्रीज होती है, उसी से आपको अंडरस्टैंड होता है कि भाई हाँ मेरे से ये काम नहीं हो रहा। क्या इसका मतलब ये है कि स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं और जो रेगुलर बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ना चाहिए कि एक एक्सपोजर ऐसी हो कि उनको आदत हो जाए, फिर हमें किसी को व्हील चेयर पे देख के कभी ये नहीं लगे कि ओ ये हमसे अलग है और हम तो चल सकते हैं और ये नहीं चल सकता, और इसके अब्बू व्हील चेयर पे हैं और इसकी अम्मा देख नहीं सकती हैं और उसका भाई बोल नहीं सकता। तो एक्सपोजर भी तो नहीं ना, हमने स्कूल्स अलग कर दिए क्योंकि फिर उनको ज़रूरत भी आ जाती है वापस रिसोर्सेज पे और ट्रेनिंग पे। अभी हम काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा शुरू करना चाहिए कि रेगुलर टीचर्स जो हैं, जो स्कूल्स में टीचर्स आ जाती हैं जो काम करती हैं, उनको एजुकेट करना है। तो वर्कशॉप्स हम लोग कर रहे हैं ताकि स्कूल्स अपनी टीचर्स को भेजें। अभी एक इनिशिएटिव है स्नैप के नाम से, उन्होंने अभी ब्रिटिश काउंसिलेट में बहुत बड़ा एक वर्कशॉप किया था, लेकिन उसकी अटेंडेंस कम थी। टीचर्स आए थे, पेरेंट्स आए थे, लेकिन स्कूल के जो हेड्स थे, क्योंकि स्कूल के हेड्स ही डिसाइड करेंगे कि स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए। ये भी तो है ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया आजकल कि मैं भी आपसे वादा करूंगी लेकिन मैं आज तक सारन बर्नी ट्रस्ट भी नहीं आना हुआ, मेरी नीयत भी है। हाँ। तो ये भी एक हम किस किस के लिए टाइम निकालें, प्रायोरिटीज नहीं, मगर और फिर ये लोग इसीलिए कहते हैं कि वो लोग जिनके यहाँ कभी कोई स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आप दूसरों की भी मदद गाना था, वो बता देता हूँ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जमाना चाहे। बात ये है कि आप वो बात करें नहीं जिससे किसी की आस बन जाए, आपका सवाब भी गुनाह में बदल जाता है ना, एक झूठी आस दे करके या गलती में। तो आप ऐसी बात करें ही नहीं किसी से भी। लेकिन अगर आपकी नियत हो, लेकिन फिर भी आप नहीं, नियत को अपने पास रखे, जब अमल में हो तब बताएं कि देखो मेरी नियत ही में आ गई। एक्शंस हो रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ ने अभी परसों अनाउंस किया था कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उन्होंने फंडिंग दी है। अब आई होप के हमारे जो नए मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, इशू देखिए सिर्फ फंडिंग नहीं है, अब एक नाबीना अफराद है। आप देखिए बेचारे बगैर स्टिक के जा रहे होते हैं, या होगी तो कोई डंडी पकड़ी होगी, कोई हॉकी पकड़ी होगी। अगर हम एक शऊर दें लोगों को कि अपने ओन पे जाके वाइट स्टिक्स खरीद करके जहाँ भी नाबी गाड़ी में रखें, अपनी बाइक पे रखें, जहाँ भी आपको कोई नाबीना मिले उसके हाथ में दे दें, आपका जा क्या है उसके अंदर? कहाँ से ढूंढेंगे? वही बात नहीं, सड़क घर में 10 और मसले नजर आ रहे होते हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड, बिल्कुल आपको कॉल भी है, पहले मैं कॉल ले लूं? आप पहले कॉल ले, पहले कॉल लेते हैं, कॉलर्स को थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट देते हैं, 1-2 कॉल देते हैं, उसके बाद कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कौन बात कर रही है? आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। हेलो, ओहो ड्रॉप हो गई जी। अली अपनी बात को कंप्लीट करें, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, एक तो एजुकेशन के हवाले से बात की मैंने इनिशियली बताया
कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा था क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था इंक्लूसिव एजुकेशन का। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि डेज से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। मैंने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में, और मैंने किसी स्पेशल स्कूल से नहीं किया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ आम स्टूडेंट्स के साथ बैठ के मास्टर्स किया है, ठीक है। तो अब चीज़ें हो रही हैं और हमें एज ऑर्गेनाइजेशन, एज मीडिया, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा कि इस तरीके के इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए। और देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया, मुझे मुश्किलात थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी मुझे फैसिलिटेट किया। कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी कि जो कि ना हो सकी, अगर ऐसी कोई मुश्किल होती तो आज मैं मास्टर्स करके नहीं बैठा बड़ी अच्छी बात की थी वो ये थी कि यार मैंने अपने मास्टर्स नहीं किए, तो देख लो। मतलब कहने का मकसद ये है कि करने वाला कर लेता है, नहीं करने वाला नहीं करता। बाकी लोग स्कूल से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आधे लोगों को तालीम भी नहीं मिलती। तो ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। दीज आर द डिफरेंसेस वी क्रिएट, जबकि वो शायद इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारे पास भी उतनी ही हम, क्योंकि मसला ये देखो, तुम्हारे माँ बाप ये कह सकते थे ना कि हम नहीं पढ़ाएंगे, अब क्या करें, इसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा। ये एटीट्यूड बहुत होता है मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स ही नहीं वो इनिशिएटिव लेते। बच्चों में फिर भी वो काबिलियत होती है, लेकिन हम उनको भाई ये उनकी डिसेबिलिटी को अनजाने में ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और वाकई में डिसेबल बात आ जाती है कि इनकी डिसेबिलिटी जो थी वो एक सेंस थी, एक सेंस ही हैज़ लाइक ही सेड कि मेरे आगे बाकी सारे 5 सेंस हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिकल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी हैं। उनकी हियरिंग भी अफेक्ट हो रही है, उनकी स्पीच भी अफेक्ट हो रही है, उनका IQ भी अंडर द एज ऑफ 10 years का बच्चा है। तो उन बच्चों के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होगी। इन डिसेबिलिटीज़ को हम सेपरेट करेंगे और हर डिसेबिलिटी को अलग तरीके से एड्रेस करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब हम सब चीज़ को एक ही उसमें डाल देते हैं और एक ही सेगमेंट में सारी चीज़ें कवर करना की कोशिश करते हैं, तो बहुत मैसेजेस जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये भी सही है। बट सालम भाई, आए दिन शोज़ होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कभी थैलेसीमिया, तो कभी कोई ब्रेस्ट कैंसर, तो कभी कोई ब्लाइंडनेस, कभी कोई। तो फिर एक इंसान भी कहता है ना कि हम अगर उसको ब्रेकअप भी कर लें तो देयर इज़ अ लॉट टू वर्क ऑन, और इतनी सारी चीज़ें। कोई डायबिटीज़ पे काम करना चाह रहा है तो कोई हमें, ठीक है 27 कहते हैं मिलियन डिसेबल्ड पीपल हैं पाकिस्तान में। 27, मुझे ये फिगर अभी मेरे कान में आया है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई ज़्यादा भी हो सकता है। UNO के मुताबिक 15% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ की जितनी पॉपुलेशन है जी 15%, और उस 15% में से द लार्जेस्ट इज़ इन सिंध में सबसे ज़्यादा, और वो भी सिंध के अर्बन तो नजर भी आ रहा है ना सिंध में डिसेबिलिटी, सिंध में सबसे ज़्यादा। सो आई होप कि आगे हमारे जो जो हमारे गवर्नमेंट है, एंड इंशाल्लाह करेंगे, यू नो। बिल्कुल। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुसव्विर रहीम खान बोल रहा हूँ कोहाट से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं साहिर करनी साहब और इन जैसे जो और लोग हैं जो डिसेबल्ड लोगों के लिए और बाकी जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैं जो आप दे रहे हैं व्हील चेयर्स, तो मैं साहिर बर्नी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अगर जो हार्ट जो KDA हॉस्पिटल है, KDA हॉस्पिटल कोहाट पे, हाँ जी, उधर नाइट शिफ्ट में व्हील चेयर नहीं होती, दिन में होती हैं। सही। तो उधर के लिए अगर कुछ हो जाए तो आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू। वाकई में मुझे लग रहा था कि दिल से एक आवाज़ आ रही है, और हाँ कहाँ और चले आप जैसे लोगों की वजह से शायद आपके शहर में भी होप जो हम कह सकते हैं। देखिए यही एक अच्छी चीज़ होती है। मैं भी यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ से कुछ चेंज लाओ। अब उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने एक हॉस्पिटल के लिए मांगा कि जिधर व्हील चेयर नहीं है। लेकिन मुझे एक अफसोस ये होता है, अभी हमने एक लड़की रिकवर की इतनी बुरी हालत में कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो मैंने जाके महल्ले वालों को ये गुस्सा किया कि हम इतनी दूर से, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम आ सकते हैं, तुम उनके साथ दीवारें मिलाए बैठे हुए हो, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं? कहने लगे सब पता था। मैं बोला फिर क्या किया? फिर जब हम आए तो सारे तमाशाई बन के खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? फिर अपना अपना काम करते रहते सारे के सारे। तो हम लोग क्यों इस तरीके से करते हैं? क्या कोहाट के अंदर साहिब हैसियत लोग नहीं हैं?
क्या वो सिर्फ इन्हीं भाई को नज़र आया और किसी साहिब हैसियत को नज़र नहीं आया कि व्हीलचेयर कितने की आती है? व्हीलचेयर 8,000, 10,000, 5,000 मुख्तलिफ कैटेगरीज की होती है, कितने की आएगी व्हीलचेयर? तो इंसान फिर कहते हैं कोई नेकी बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पैसे लगाएं। कहते हैं कि चैरिटी तो पाकिस्तान में तमाम मुल्कों से ज़्यादा पाकिस्तान में दिया जाता है। पाकिस्तान में जितना चैरिटी दिया जाता है दुनिया भर में नहीं दिया जाता है, पाकिस्तान में जितना नहीं। मगर मैं इस बात को नहीं मानता, दुनिया में जितनी दी जाती है उतनी पाकिस्तान में नहीं दी जाती। हकीकत लेकिन हमें लोगों को अपने हाथ फैलाना सिखा दिया है। चैरिटी, चैरिटी ज़कात, खैरात, सदकात देंगे, चैरिटी दुनिया में दी जाती है जो सिर्फ अपनी जो है ना एक नेकी के लिए देते हैं। हमारे यहाँ तो फर्ज की गई है, अपनी जगह बना रहे हैं ना जन्नत में। हाँ, किसी और की हमारे यहाँ तो फर्ज की गई, उनके तो फर्ज नहीं है, उनके तो एक हमदर्दी में देते हैं। वो लोग हमारे साथ भला करते हैं और उनकी चैरिटी हम तक आती है, पाकिस्तान तक आती है। बिल्कुल, बाहर से भी बहुत सारे डोनेशंस आते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, कुछ व्हील चेयर्स भी दे रहे हैं। कॉल कीजिए और हमारे साथ रहिए। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। हो जाए मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर जी अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। और ब्रेक से हम काफ़ी जल्दी वापस आ गए। मैं और सामा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि हमने इतनी गुर्बत, इतनी डिसेबिलिटीज़, इतनी मजबूरियाँ देखी हैं कि शायद हम भी थक जाते हैं देख देख के, और हमें उन चीज़ों का ये इफेक्ट नहीं होता। आज हम किसी को व्हीलचेयर पे देखते हैं तो हम कहते हैं बेचारा, लेकिन उसके आगे हमारे पास टाइम नहीं है और ना हमारे पास पेशेंस है और ना ही हमारे पास वो कंपैशन है कि हम रुकें और मदद करें। हम सदका ज़कात ज़रूर कर देते हैं और 10,000 रुपये सारम बर्नी ट्रस्ट को पहुंचा देंगे किसी तरीके से कि बस हमारा काम हो गया इस दुनिया में और हमने मदद कर दी है भाई, अब आगे चलना है और काम पे भी जाना है और शूट के लिए भी देर हो रही है। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा अभी जो सुबह सुबह वाक़या हुआ है हॉस्पिटल, ये अपने सॉरी रीजन प्लाजा होटल वाला जी कि कितने वो हुआ है, उनका अपना बड़ा अच्छा सिस्टम है आग बुझाने के सब कुछ। अगर वो भी ना होता, उनका अपना ना होता तो न जाने क्या होता, क्योंकि बाहर का कोई सिस्टम नहीं था जो जा करके अंदर जो है ना कोई हेल्प की जाए, ना कोई निकालने का, ना कोई आग बुझाने का, ना किसी तरीकेकार का। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो कुछ आप खुद कर रहे हैं ना वही हो रहा है। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट के इंतजार में बैठ गए तो आप बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। अगर आज उस होटल के पास अपना ये सिस्टम निज़ाम ना होता तो न जाने और कितना नुकसान होता। तो ये एक बड़ा एक मसला है। आज भी जो हुए होंगे डेफिनेटली उसमें जो डिसेबिलिटी पैदा हुई होगी, तो ये एक बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के अंदर। कितने बच्चे, मैं आपको पीछे अभी इस ईयर का बताऊं, एक बच्चा आया 1.5 साल से, उसकी ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा लेकिन डिसेबल हो जाता, उसकी ये पाँव टूटा, उसका डॉक्टरों ने बिगाड़ दिया सरकारी अस्पताल ने। वो हड्डी उसकी पूरी बाहर थी, वाइट हड्डी पूरी। और मैंने फिर इमरान शाह, डॉक्टर शाह के जो बेटे हैं, उनसे मैंने क्या कि उसको ऑपरेट कराया। वो छोटा बच्चा 9-10 साल का अब माशाल्लाह इस काबिल है कि वो चलना शुरू हो गया है। वरना क्या होता, हमारे नेकी एंड क्या होती, जब वो सड़ जाता, गल जाता तो उसको पैसे देते कि पाँव कटवा लो उसको, बस। तो हम लोग खुद डिसेबल बनाते हैं, हम कहाँ उनकी मदद करेंगे, हम तो खुद इंतजार करते हैं कि वो सड़ जाए फिर कटवाने के पैसे दे देंगे। तो जब ये सोच पे काम होगा तो डेफिनेटली तबाही आएगी। जॉब्स मिल जाती हैं जो आपके स्कूल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बच्चे एजुकेशन नाउ opportunities जी now again visually impaired, hearing impaired are people with a physical disability, physical challenge, but intellectually they are competent. Right. So for them to get jobs, there's more resources. ठीक है। अब एक स्पेशल बच्चे का जिसका मेंटल एज 7 या 10 से बिलो है, उसको तो जॉब नहीं मिल सकती ना, बिकॉज अगेन बाहर के मुल्कों में जैसे आप ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, अगर किसी ने ट्रैवल किया हो तो वहाँ शॉपिंग बैग्स के अंदर वो डालते हैं। हमारे अंदर यहाँ पे पेशेंस ही नहीं है कि आगाज़ सुपरमार्केट या नाहिद सुपरमार्केट या इम्तियाज़ सुपरमार्केट में आप इमेजिन करें कि एक स्पेशल बच्चा वहाँ खड़ा हो या स्पेशल अडल्ट जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है और वो आहिस्ता आहिस्ता बैग में चीज़ें डाल रहा हो, कौन सब्र करेगा? Who's going to wait for him? अमेरिका में तो दे वेट 25-25 साल लग जाते हैं, इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पेशेंस के साथ कुछ गिर गया उससे तो पेशेंस, और फिर वो लोग आपका बैग उठा के अपनी गाड़ी तक जाते हैं। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी, इधर ये नहीं दिया, उधर वो नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया, माजूर कहाँ जाए, व्हीलचेयर कहाँ जाए। मैं एक सवाल करता हूँ, कोई उसका जवाब दे। प्रोटोकॉल जा रहा क्या मसाजिद के अंदर हमने व्हीलचेयर का रास्ता दिया है? वहाँ तक नहीं है।
तो फिर उसके बाद हम क्या डिमांड करेंगे? हम महल बना लेते हैं अपने घरों को, ये भी नहीं सोचते कि किसी वक्त हम खुद गिर करके जो है फ्रैक्चर हो सकता है, चाहे 1-2 महीने के लिए हमें व्हील चेयर यूज करनी हो तो कोई ऐसा रास्ता हो जो हम अपने लिए यूज कर सकें। एक आज शॉपिंग मॉल है शायद सिर्फ जिसमें उन्होंने बनाए हुए स्पेसेस बढ़े हैं। हाँ, तो लेकिन आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना कोई मैं जो कह रहा हूँ लग बुरी रही होंगी बातें, पर हकीकत यही है, हकीकत है एक्सेसिबिलिटी। हाँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि चेंज कर, हम खुद अपने अंदर अब जो है ना ढूंढे कि हमारे अंदर क्या बुराई है और हम उसको बदलें। ये बता रहे थे कि ये भी यही कह रहे थे कि ही इज विजुअली इम्पेयर्ड, लेकिन ये जब PIA पे जाते हैं इनको व्हील चेयर दे देते हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की क्या नीड है। लेकिन अली, अगर तुम इन हालात में सेंसिटिव हो जाओ कि मैं ये हूँ और देखिए मेरी तो टांग भी नहीं चल रही और मेरे तो मैं नज़र भी नहीं आ रहा मुझे, और उन्होंने मुझे व्हील चेयर दे दिया, ये कोई तरीका होता है? तो ये अगर मैं परसेप्शन थोड़ा सा बदलूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी फैमिली से देखा, ठीक है मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल लेना चाहिए, लेकिन एक बार फिर जो अगर हम भी 2 सांसें लें, गहरी सांसें, आपने अपने इम्पेयरमेंट को पहचान लिया, आपको पता है ठीक है कि, लेकिन आपने उसको अपने लिए क्रच नहीं बनने दिया है कि हर जगह जाके मैं सिस्टम का भी फ़ायदा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हर जगह जाके अगर आप बोलें ये क्या बकवास है, व्हील चेयर ही नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये क्या बकवास है, कोई स्टिक नहीं है, ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल होता है। मैं समझता हूँ डिसेबिलिटी का सबसे ज़्यादा जो मुकाबला है इंसान को खुद करना पड़ता है, और उसके लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट होना, जो हम थ्रू आउट बात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट आई एम लकी इनफ कि उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ फैमिली अगर सपोर्ट करे तो कोई भी डिसेबिलिटी नहीं रहती, और डिसेबिलिटी इन्वायरमेंट में होती है। जैसे अभी हमने एक्सेसिबिलिटी की बात की, सही है, मैं समझता हूँ कोई भी शख्स डिसेबल नहीं है, दे आर डिफरेंटली एबल। मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, आप फ़ोन यूज़ करती हैं, आप फ़ोन देख के यूज़ करती हैं, मैं फ़ोन सुन के यूज़ करता हूँ। तो ये डिफरेंट हैं, जो कि अगर हम इसको अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को एक्सेसिबल बना दें तो डिसेबिलिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये हाँ, दिस इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ पर्सन, जो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे हैं। हमें एक्चुअली कोलैबोरेट करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेला जो काम कर सकती हूँ वो कितना आगे जाएगा। हम स्कूल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने इंटरनेशनल डे 3 दिसंबर को था, तो हमने एक कंपटीशन किया था कि नॉर्मल स्कूल्स में जाके उन बच्चों को हमने डिसेबिलिटी के बारे में बताया और उनसे कहा पोस्टर बनाएं जिससे आप बच्चे अपने आइडियोलॉजी से दिखाएं कि स्पेशल बच्चे हमारे दुनिया में किस तरह हिस्सा ले सकते हैं। और इतने खूबसूरत पोस्टर्स आए हैं और 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। हमने सबको कहा था कि हमें प्लीज़ 2-2 पोस्टर्स भेजिएगा। स्कूल्स हमें कॉल करके कह रहे थे कि हमारे सारे बच्चों ने पोस्टर्स बनाए, आप सिर्फ 2 ले रहे हैं। वो हमने फेसबुक पे डाला है, एक इवेंट बना के, उसको लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर नहीं करते। आप कोई लतीफ़ा डाल दें, आप कोई कॉमेडी नहीं नेगेटिव चीज़ डाल दें तो उसको तो वायरल चला जाता है। अब ये हमने 4-5 दिन से हमने कोई 50 पोस्टर्स डाले हुए हैं। मेरा ख्याल है कोई 5 लोगों ने शेयर किया होगा। अब आप देखें कि दिस इज इंकरेजमेंट, दिस इज अवेयरनेस। मैं शेयर कर दूंगा उसको। मैं भी शेयर कर प्लीज। स्पेशल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फेसबुक पेज पे जाएं, उसको शेयर करें ताकि हम इस चीज़ को इनकरेज करें। लेट अस मेक इट अ कॉन्वर्सेशन इस चीज़ के बारे में। जब तक आप आराम से बात नहीं कर सकेंगे, जैसे आप दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, तब तक चेंज नहीं आएगा। हेजिटेंट ना हो, यू नो, हेजिटेशन निकलेगी। मैं स्कूल्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। हम आएंगे आपके स्कूल में, हम 1 घंटा लेंगे एक क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ उनको अंडरस्टैंडिंग दें, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, वो सिंपैथी तक ही रह जाएगा। मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहती रहेगी। आपने अच्छा आइडिया दिया है कि अगर महीने में भी अगर हम 1 दफ़ा आपको यहाँ इन्वाइट करें, मुझे या तो साल में 12 दफ़ा भी अगर हम 12 चीज़ों के बारे में हवाले से बात करें, हर चीज़ में बिल्कुल, तो यकीनन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सानंद साहब बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूँगा कि डिसेबल तो डिसेबल हैं, यहाँ जो डिसेबल नहीं है उन्हें भी डिसेबल बना दिया हम लोगों के रवैयों ने। तो अपने रवैयों को बेहतर करें ताकि सबके लिए एक अच्छा माहौल बन सके। अच्छा माहौल हो।
व्हील चेयर्स के लिए आप हमें फेसबुक पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पास ये व्हील चेयर्स हैं सारम बर्नी ट्रस्ट से। और वो जो कोहार्ट हॉस्पिटल वाला है वो ज़रूर कह दीजिएगा, उधर जितनी भी चाहिए मैं भेज दूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो हम आपको उनसे भी रब्ते में डाल देते हैं हमारी टीम से। अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मोटिवेशनल स्पीकिंग करते रहें और हमारे पास हमारे घर आते रहें, ज़रूर। खाना वाना अच्छा बनता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच जी। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी और आगे जाके यही कोशिश करेंगे थोड़ा सा और उसको स्ट्रीमलाइन करें, फोकस करें ऑन पर्टिकुलर इश्यूज़। यहाँ पे हम अपना आज का जो सेशन है एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, न्यूज़ का टाइम आ गया, अब गॉट टू गो। अल्लाह हाफिज़। यम्मी हो जाए